हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल क्या है? सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। रॉक डेब्रीज और ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर है। मेंटल रॉक का अपर लेयर है। सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स और ह्यूमस होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी भी कहा जाता है। एंशियंट पीरियड में सॉइल को दो भागों में बांटा गया था। पहला उर्वरा, जिसको फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं, और दूसरा उशारा, जिसको स्टेराइल सॉइल भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के तहत सॉइल को 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, डेजर्ट या एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, मिनरल्स कितनी होंगी। परमेबिलिटी मीन्स कि सॉइल के अंदर वाटर को एब्जॉर्व करने की कितनी कैपेसिटी है। दूसरा, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। जैसे पहाड़ों के क्षेत्र में जो पहाड़ों का स्टीप स्लोप होता है तो वहाँ पे मिट्टी कम इकट्ठा होती है। अगला, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा ह्यूमस होगा तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल। मतलब टाइम ये डिटरमाइन करेगा कि कितनी थिकनेस है सॉइल की। ज़्यादा समय होगा तो थिकनेस ज़्यादा होगी सॉइल की, कम समय लगेगा तो थिकनेस जो है वो कम होगी। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वेदरिंग ज़्यादा होगा और ह्यूमस फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। अदर फैक्टर्स भी है जैसे टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का रोल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिफर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू प्लेस। जैसे राजस्थान के केसेस में जो सॉइल हो वो सैंडी नेचर का है, पर बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन में जो सॉइल है वो अलुवियल सॉइल है या लोमी सॉइल है। तो अलग अलग प्लेसेस पे सॉइल का कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉइल के प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहला है ओ हॉरिजन, फिर ए हॉरिजन, फिर ई हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन, फिर आर हॉरिजन। ओ हॉरिजन जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर और डिकम्पोजिंग लीव्स होते हैं। ए हॉरिजन जो होता है वो ह्यूमस लेयर होता है और यही ह्यूमस लेयर जो सॉइल को डार्क ब्राउन कलर देता है। अब यहाँ देखिए ये रूट्स बनाए गए हैं। तो कई सारे पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट्स के रूट्स कहाँ तक, किस हॉरिजन तक पहुँचते हैं, तो ई हॉरिजन तक पहुँचते हैं। अगला है बी हॉरिजन, कंपेरेटिवली हार्डर, लेस ह्यूमस, लाइट इन कलर। ये काफ़ी थोड़ा हार्ड होता है, इसमें ह्यूमस कम होता है और ये हल्का होता है कलर में। अगला आ जाता है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन जो होता है वो पेरेंट मटेरियल होता है, स्टोन्स होता है और रॉक्स होता है। आर हॉरिजन क्या होता है? मास ऑफ रॉक्स। इसमें जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो ये ग्रेनाइट हो सकता है, बेसॉल्ट हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है। ये सारे जो है वो ये सारे पेरेंट्स मटेरियल को बनाते हैं। इन्हीं को जो है वो आर हॉरिजन को ही बोलते हैं सैप्रोलाइट। अब पढ़ेंगे अलुवियल सॉइल के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली, जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैली के पास जो सॉइल्स होते हैं वो अलुवियल सॉइल होते हैं। 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का जितना टोटल एरिया है उसका 40% जो है वो अलुवियल सॉइल कवर करता है। इसका नेचर सेल्टी लोम टू क्ले नेचर का है। इसका कलर लाइट ग्रे टू एश ग्रे है। मैक्सिमम इसमें पोटास पाया जाता है और डिफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस पाया जाता है। अब अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स में अलुवियल सॉइल को दो भागों में बांटा गया, एक खादर एक भांगर। खादर न्यू अलुवियल सॉइल को कहते हैं और भांगर ओल्ड अलुवियल सॉइल को कहते हैं। खादर फुट प्लेन्स के पास में ये जमा होता है और ये जो होता है फुट प्लेन से थोड़ा दूर जमा होता है। इसमें कंकर्स होते हैं, जिसको कंकर्स को इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। इसमें क्रॉप्स जो होते हैं वो व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड्स होते हैं। अब ब्लैक सॉइल्स के बारे में। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये कंट्री का टोटल 50% जो होता है एरिया ब्लैक सॉइल कवर करता है। इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू टू ग्रे होता है। नेचर इसका क्लेई होता है, डीप होता है और इम्परमिएबल होता है। स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ये कह रहा है कि जब हम लोग ब्लैक सॉइल में पानी को डालते हैं तो जब ये पानी जो है वो ज़्यादा इम्परमिएबल नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर
अंदर तक नहीं जाता है, और अंदर तक न जाने के कारण ये पानी जो होता है, मिट्टी जो होता है वो फूल जाता है और स्टिकी टाइप में हो जाता है, और जब यही जो होता है सूख जाता है तो श्रिंक नेचर का हो जाता है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रेक। एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल के एरियाज़ में ये सॉइल पाए जाते हैं। जब ये वेट होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, और जब ये ड्राइड होते हैं तो हार्ड होते हैं। इसमें क्या क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फेरस और अमोनियम प्रेजेंट है। डिफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन हो गया, लाइम हो गया, ह्यूमस हो गया, पोटास एंड पोटेशियम जो है वो डिफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका कलर रेड कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। क्रॉप्स इसमें शुगर केन, कैसवी, नट्स ये सब ग्रो किया जा सकते हैं। सॉइल इज़ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। अब ये क्या होता है कि ये हैवी रेन की वजह से जो होता है वो लीचिंग हो जाता है, और इसकी वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, एसिडिक सॉइल हो जाता है। ये तमिलनाडु, कर्नाटका, एमपी, हिलीज एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम के क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। आगे है एरिड सॉइल। 3.9% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री, मतलब कंट्री का टोटल एरिया का 3.9% जो होता है वो एरिड सॉइल होता है। इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है। सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर होता है। सलाइन इन नेचर क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें सॉल्ट की मात्रा जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है। फॉस्फेट जो होता है वो ना तो ज़्यादा ना तो कम, मतलब नॉर्मल अमाउंट में पाया जाता है। ये नॉर्मली साउथ वेस्ट हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न राजस्थान में ये सॉइल्स देखे जाते हैं। ये जो होते हैं एक्चुअली फर्टाइल, वाटर बीइंग द लिमिटेड फैक्टर, मतलब इसमें जो होते हैं ये फर्टाइल तो होते हैं पर वाटर की जो लिमिटिंग फैक्टर होती है वो कम होती है। जैसे इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसमें रिच क्या क्या प्रेजेंट है? आयरन, लाइम, मैग्नीशिया एंड एल्मुना, पोटास प्रेजेंट है। डिफिशिएंट में अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इसमें क्रॉप कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं? कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, टबैको, सिट्रस फ्रूट्स। कॉटन को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, फॉर्म्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ बेसॉल्ट रॉक। ये जो ब्लैक सॉइल है ये बेसॉल्ट रॉक के ब्रेक होने से ये सॉइल्स बनता है। सीम्स ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्नीफेरस मैग्नाइट, मतलब टेक्नीफेरस मैग्नाइट की वजह से जो होता है वो ब्लैक सॉइल जो होता है वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल जो होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहीं पे रेड एंड येलो सॉइल होता है। रेड को ही येलो सॉइल होता है, पर येलो जब ये कब कहलाता है? जब जो है रेड सॉइल जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये येलो सॉइल का फॉर्मेशन ले लेता है। नोन एज अ ओमीबस ग्रुप, इनको ओमीबस ग्रुप से भी जाना जाता है। इनका पोरस स्ट्रक्चर होता है। इसमें लाइम की कमी होती है, कंकड़ की कमी होती है। रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो होता है ये सॉइल रेड कलर में होता है। टेक्सचर जो होता है वो सैंडी टू क्ले ही होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। लुक्स येलो व्हेन इट इज़ हाइड्रेटेड, और जब यही रेड सॉइल हाइड्रेट होता है तो येलो सॉइल का फॉर्मेशन ले लेता है। फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, अब इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग से ही रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। माउंटेन सॉइल प्रोन टू सॉइल इरोजन, इसमें जो होता है सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। टॉप सॉइल जो होते हैं वो वाटर के ज़रिए वॉश कर जाते हैं। कलर इसका ब्राउन कलर का होता है। ये थिन और इनफर्टाइल होता है। रिच मतलब इसमें ह्यूमस ज़्यादा होते हैं। डिफिशिएंट पोटास, फॉस्फोरस और लाइन, ये इसमें इसकी कमी होती है। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। और कहाँ ये सॉइल देखने को मिलते हैं? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, इन सभी जगहों पे माउंटेन सॉइल देखने को मिलते हैं। अगला है सैलाइन सॉइल, नोन एज अ उसारा सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? उसारा सॉइल।
फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में इसको पाया जाता है। एंड वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। इनका जो नेचर होता है वो सैंडी टू लोमी सॉइल होता है। ये रिच होते हैं सोडियम में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम में, कि सलाइन जो सॉइल होते हैं इसमें साल्ट की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डिफिशिएंट नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है इसमें। ये बिहार, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के रीजन में भी पाया जाता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? सी वाटर इंट्रूजेस इन द डेल्टाज, इसके कॉजेज़ क्या क्या है? सी वाटर इंट्रूजेस इन द डेल्टा, मतलब सी वाटर जो होता है ओशन में जब मिलता है तो डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी सॉल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। रन ऑफ कक्ष में जो होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, ये भी कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स को लेके आते हैं। कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन इन द ड्राई कंडीशंस विच प्रमोट कैपिलरी एक्शन, मतलब समर सीजन में जब ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन हो जाता है तो ग्राउंड वाटर से ये पानी के साथ साथ सॉल्ट भी लाते हैं। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो होता है सॉइल जो होता है वो सलाइन नेचर का हो जाता है। अगला है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल जो होता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे ये सॉइल पाए जाते हैं। हाई ह्यूमिडिटी होगा तो ह्यूमस भी रिच होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज़्यादा होगा। कभी कभी ये सॉइल अल्कलाइन नेचर के भी हो जाते हैं। ये सॉइल हैवी होते हैं, डार्क होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं। ये बिहार, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये सॉइल देखने को मिलते हैं। अगला आता है फॉरेस्ट सॉइल, मतलब नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट में जो भी सॉइल्स होंगे वो फॉरेस्ट सॉइल कहलाएंगे। तो फॉरेस्ट है, इसका मतलब हैवी रेनफॉल होता होगा। इन जो सॉइल है वो स्लूमी एंड सिल्टी होता होगा वैली साइड्स पे, और अपर स्लोप पे ये कोस्ड और ग्रेन नेचर का होगा। तो ये सारा जो था वो सॉइल के बारे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।